बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज मैं भगवान विष्णु के दशावतार में सिस्टम परशुराम अवतार की कथा सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी पर है ये वंशीय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ गया था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। गो ब्राह्मण और साधु असुरक्षित हो गए थे। ऐसे समय में भगवान स्वयं परशुराम के रूप में चमद अग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका के गर्भ से अवतरित हुए। उन दिनों है वंश का राजा सहस्त्रभाव अर्जुन था। वह बहुत ही अत्याचारी और क्रूर शासक का था। एक बार वह जमद अग्नि ऋषि के आश्रम पर गया। उसने आश्रम में बड़े बड़े पेड़ पौधों को उजाड़ दिया। जाते समय ऋषि की गाय भी लेकर चला गया। जब परशुराम जी को उसकी दुष्टता का समाचार मिला तब उन्होंने सहस्त्रभाव अर्जुन को मार डाला। सहस्त्रभाव के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डरकर भाग गए। सहस्त्रभाव अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम के बाहर गए हुए थे। अनुकूल अवसर पाकर सहस्त्रभाव के लड़के वहां आ गए। उस समय महर्षि जमद अग्नि को अकेला पाकर उन पापियों ने उन्हें मार डाला। सती रेणुका सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम जी ने दूर से ही माता का करुण क्रंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए। वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। उस समय परशुराम जी को बहुत दुख हुआ। वे क्रोध और शोक के वेग से अत्यंत मोहित हो गए। उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में परसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। भगवान ने इस प्रकार भृगुकुल में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का भार बने राजाओं का बहुत बार वध किया। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने अपने पिता को जीवित कर दिया। जीवित होकर वे सप्तऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। अंत में भगवान यज्ञ में सारी पृथ्वी दान कर महेंद्र पर्वत पर चले गए। महेंद्र पर्वत पर विराजमान भगवान परशुराम जी को हम सब नमस्कार करते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय।